तो परम कृपालु त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर ने इस रुद्र गीत का उपदेश प्रचेताओं को दिया और साथ ही साथ ये मंगलमय आशीष भी दिया कि स्तोत्र का जप करने से, और ये स्तोत्र मंत्र स्वरूप है, इसका मनन करने से और इसके अनुरूप भगवत आराधन करने से शीघ्र ही भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, अपना कृपा प्रसाद तुमको प्रदान करेंगे। और इस स्तोत्र के आरंभ में 10 श्लोकों में यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, 10 श्लोकों में महादेव बस भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। और यही मंगलाचरण की सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर और सबसे पवित्र विधि है। देखो, हमारे हृदय में इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए, हमको इस सिद्धांत में पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरी आस्था हो जानी चाहिए कि सब मंगलों का मूल भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के चरण है। हम नित्य प्रति यही कहकर तो मंगलाचरण करते हैं, नमामि राधा चरण सकल मंगल को कार। श्री प्रिया जी के चरण क्या है? कहने सकल मंगल को कारण। प्रिया जी का स्वरूप कैसा है? चिंतामणि प्रणमताम। देखो, बार बार आपसे कहा जाता रहा है, आज पुनः प्रसंग आया है तो मैं कह रहा हूं, कभी भी किसी क्रिया से फल नहीं होता, श्रद्धा से फल है। जो आप कर रहे हैं, यदि उस क्रिया में आपकी श्रद्धा है तब तो आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। आपने कितनी भी श्रेष्ठ क्रिया क्यों ना की हो, खूब विधि निषेध का आपने पालन किया, खूब आचार विचार से सब किया, लेकिन जो आप कर रहे हो उस साधन में, उस क्रिया में, उस विधि में आपकी श्रद्धा ही नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम, फिर केवल परिश्रम है और कुछ हाथ नहीं लगेगा। होगा क्या? करते करते उससे मन उब जाएगा, एक दिन उसको छोड़ दोगे। स्पष्ट कहा है श्री गीता जी में भगवान ने, श्रद्धावान लभते फलम। भगवान ने कहीं नहीं कहा क्रियावान लभते फलम, जो विधि जानता है उसको फल मिलता है। भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते फलम, इसको श्रद्धा है उसको फल मिलता है। इसीलिए श्री सेवक जी ने कहा, भाई इस मार्ग पर पग धरना है, इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। इसलिए मैंने कहा इस बात में, इस सिद्धांत में हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाए, हमारी पूर्ण निष्ठा हो जाए, हमको इस बात की प्रतीति हो जाए कि नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के चरण कमल, उन चरण कमलों का ध्यान, यही सर्वोत्तम विधि है, यही मंगलों का मंगल है। सकल मंगल यहीं से स्फुरित होते हैं। ये पुराण का वाक्य है। खैर सारे विधि निषेध इसी एक विधि के भीतर आ जाने चाहिए, इसी एक सिद्धांत के भीतर सबका समावेश हो जाना चाहिए कि बस भगवान सदा स्मरण रहे, यही विधि है, और भगवान भूल ना जाए, यही निषेध है, बस और कुछ नहीं। तो यहां महादेव ने एक प्रकार से ये उपदेश भी आपको, हमको, सबको प्रदान कर दिया, भाई किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए चलो, और प्रचेतागण तो श्रेष्ठतम कार्य के लिए चले हैं, तो भगवान का आराधन करने चले हैं। इससे सुंदर, इससे उत्तम कार्य और क्या हो सकता है? बोले जब भी किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए चलो, आपकी जय ही जय होगी, सबसे पहले भगवान को भाव से नमस्कार कर लो, भगवान को भाव से प्रणाम कर लो। देखो, हमारा मन ना अनेक अनेक विचारों में, अनेक अनेक विधियों में उलझा रहता है। कई लोग बड़े भ्रमित रहते हैं इसमें, मैंने देखा, क्या करें, कब करें, कैसे करें। छोटी छोटी बात के लिए पंडित जी के पास जाएंगे, पतरा खोल के देखकर बताओ क्या मुहूर्त है, क्या ठीक है। उनकी बुद्धि ऐसे भ्रमित रहती है, उनकी बुद्धि ऐसे उलझी रहती है। और मैंने कहा ना, इसका परिणाम क्या होता है? हाथ तो कुछ आता नहीं, भूस को कितना भी कूटो, पानी को कितना भी मथ लो, उससे कोई वस्तु निकल कर हाथ थोड़ी आएगी, कितना भी करते रहो। द्वंद्व का परिणाम तो द्वंद्व ही है, हाथ तो कुछ आता नहीं। और होता क्या है? अंत में व्यक्ति संशयग्रस्त होकर, और संशयात्मा विनश्यति, विमुख हो जाता है, भावहीन हो जाता है, उसका जीवन नीरस, शुष्क हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये सबसे पहली बात जो यहां कही जा रही है, 10 श्लोकों में महादेव नमस्कार करते हैं भगवान के सारे ऐश्वर्य का, भगवान की सारी शक्तियों का, भगवान की सारी विभूतियों का मंगलमय पावन स्मरण करते हुए बस बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। नमः पंकजनाभाय
भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। अब ऐसा भगवान के सुंदर स्वरूप का ज्ञान ना हो तो हम क्या करें? कुछ भगवान के नाम तो याद होंगे ना, ऐसे प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए, हे कृष्ण आपको नमस्कार, हे वासुदेव आपको नमस्कार, हे गोविंद आपको नमस्कार, हे मुकुंद आपको नमस्कार, हे केशव आपको नमस्कार, हे माधव आपको नमस्कार। और कुछ नहीं आता, भगवान के नाम तो कुछ स्मरण है ना, बस एक एक नाम का उच्चारण करते बस भगवान को नमस्कार करते रहिए, प्रणाम करते रहिए। कई बार इस विषय पर हमारी चर्चा हुई और श्री कृष्ण तो प्रणाम से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई भाव से उनको प्रणाम करते। मुझे श्लोक इस समय स्मरण नहीं है, पर ऐसा पुराण का वाक्य है, वचन है कि श्री कृष्ण को नमस्कार करने वाला फिर पुनः जननी के गर्भ में नहीं आता। अगर किसी ने भाव से श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, बोले कोटि कोटि यज्ञ करने वाला तो पुनः संसार में आएगा, वो तो स्वर्ग आदि सुखों को भोगेगा और जब पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर संसार में आएगा। बोले लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला, जिसने एक बार हृदय से श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। कोई उनको हृदय से प्रणाम कर ले, मुक्त कर देते हैं भगवान, इसीलिए उनका नाम मुकुंद है, मुक्ति के दाता हैं वो। अच्छा, वैसे भी भगवान ये सोचते हैं, देखो अब मान लो कोई व्यक्ति चंदा इकट्ठा कर रहा है, अब हम जैसे साधारण लोगों के पास आएगा तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसकी जो इच्छा होगी वो देगा। और किसी बहुत बड़े सेठ के पास जाए, बड़े समृद्ध व्यक्ति के पास जाए, अब वो समृद्ध व्यक्ति भी अगर उतना ही दे जितना हमने तुमने दिया, क्या उस व्यक्ति की समृद्धि रही, क्या उस व्यक्ति की श्रेष्ठता रही? अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, मैंने तो इस सारी प्रक्रिया को बहुत निकट से देखा है कि बड़े बड़े सेठ लोग जो होते हैं ना, वैसे धीरे से पूछ लेते हैं उन्होंने क्या दिया। मैंने तो इस प्रक्रिया को बहुत निकट से देखा है। तो पूछ लेंगे तो वो सेठ जी है, उन्होंने कितना दिया? इतना दिया, अच्छा उनसे थोड़ा अधिक ही देंगे। तो साधारण व्यक्ति भी ऐसा है। तो भगवान सोचते हैं भाई धर्म अर्थ काम तो सब देवी देवता भी दे देते हैं, इनको कोई प्रसन्न कर ले तो बोले ये सब रिद्धिया सिद्धिया स्वर्ग आदि सुख बोले तो सब देवी देवता भी प्रदान करते हैं। भगवान कह रहे भाई हम तो भगवान हैं, कहने को ही भगवान थोड़ी, हम तो होने को भगवान हैं। अच्छा, कहने को भगवान तो बहुत है, आजकल तो गली गली डोलते हैं। मैं तो आपसे कहता ही हूं, आज तो भाई वो समय आ गया, YouTube पर आपके मान लो 10-15 मिलियन फॉलोअर हो जाए तो आप डिक्लेयर्ड भगवान हो, लो आप भगवान का ही अवतार हो, आप ही भगवान हो। तो अभी तो गली गली डोल रहे हैं भगवान। तो भगवान सोचते हैं भाई तो सब कहने सुनने के भगवान है, हम तो सच में भगवान है। हमारे पास कोई आया है, हमको भाव से हृदय से प्रणाम कर रहा है, हमको तो विशेष वस्तु देनी चाहिए, इसलिए भगवान मुक्त कर देते हैं, उसको पुनः जननी के गर्भ में नहीं आने देते। यही भगवान की भगवत्ता है। इसी का जय जयकार ऋषि मुनि करते हैं, इसी का जय जयकार संत भक्त करते हैं, इसी का जय जयकार श्रुतियां और शास्त्र करते हैं। पुराणों का वाक्य भगवान की इसी कृपालुता उदारता का ही जय जयकार करते हैं। और बुद्धि से समझने का ये विषय नहीं है, इसीलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते फलम। मेरे श्रद्धा युक्त कोई होकर आए, श्रद्धा से युक्त होकर हमको प्रणाम कर दे। करता हूं मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का। अरे कितने अनर्थ, कितनी नकारात्मक शक्तियां केवल भगवान के नाम उच्चारण से दूर भाग जाती हैं। इसलिए मैंने कहा यहां महादेव ने तो भगवान के ऐश्वर्य की बड़ी सुंदर स्तुति की है, भगवान की शक्तियों का विभूतियों का स्मरण किया है, भगवान की भगवत्ता को नमन किया है। अब भाई हमको ये सब ना आए तो हम क्या करें, हम केवल इतना सीख लें, 10 बार महादेव नमस्कार करते हैं। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने जब अमृतवाणी का गान किया है तो सबसे पहले नमस्कार सप्तक कहा है, 7 बार भगवान को नमस्कार किया है। फिर उसके बाद भी वो नमस्कार करते अघाते नहीं,
अरे नमस्कार 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 नमस्कार। जब भगवान की कृपा से भगवान की ऐश्वर्यता का बोध होता है ना, जब ज्ञान होता है भगवान के ऐश्वर्य का, तब हमको लगता है भाई इनको प्रणाम के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, क्या निवेदन किया जा सकता है। बस प्रभु आपकी जय हो, सदा ही जय हो। 7 बार भगवान को नमस्कार किया। ये वही का दोहा मैं गा रहा हूं। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होए जग के नाथ। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस प्रणाम की विधि में आत्मा का सुख छुपा है। आत्मा प्रसन्न होती है भगवान को प्रणाम करके। सदा आपसे कहता हूं, जीव का विशुद्ध स्वरूप क्या है? जीव भगवान का दास है, जीव प्रभु का सेवक है। सेवक भाव में भरकर स्वामी को नमस्कार करे, इसमें सेवक का सुख है, इसमें सेवक का आनंद है। तो हृदय से, भाव से, श्रद्धा से भरकर भगवान को नमस्कार करने से आत्मा संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। आप में एक पवित्रता का संचार होता है। केवल ऐश्वर्य के ही नहीं, भगवान सकल माधुर्य के, भगवान सारी पवित्रता के, भगवान सारी सकारात्मकता के, सब प्रकार के मंगलों के, कल्याण के मूल हैं। तो इसलिए मैंने कहा इस बात में, इस सिद्धांत में हमारी निष्ठा हो जाए। हाँ, यही भागवत धर्म है और यही सब धर्मों में सर्वोपरि धर्म है। यही भागवत धर्म है भाई। अब हम भगवान के शरणागत हैं, अब हम श्री हरि के शरणागत हैं। अब प्रभु का ध्यान, प्रभु के नाम का कीर्तन, प्रभु के स्वरूप का ध्यान, बस यही हमारे लिए एकमात्र विधि है। हमको जो भी करना है बस भगवान नाम का स्मरण करते हुए करना है, प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना है। मैं कितना भी कह लूं, लेकिन भगवान के नाम की, भगवान के स्वरूप की जो महिमा है वो कहीं थोड़ी जा सकती है। भगवान को नमस्कार करने की जो महिमा है कहीं थोड़ी जा सकती है। एक संत आ रहे थे वृंदावन मेवाड़ से, तो उन्होंने श्री बाईसा के पास जाकर निवेदन किया कि हम वृंदावन जा रहे हैं, आपकी ओर से क्या भेंट लेकर जाएं। होता है ना, अपने यहां से कोई आता हो वृंदावन तो कहा जाता है कि अच्छा चलो हमारी ओर से आप ये लेते जाइए, हमारी ओर से आप ये लेते जाइए, प्रभु को निवेदन करना है। तो उन संत ने कहा कि भाई साहब वृंदावन जा रहे हैं, आपकी ओर से क्या भेंट लेकर जाएं। तो उन्होंने तो सोचा ये राज रानी है तो पट्ट महिषी है, कुछ सोना चांदी मणि माणिक, कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण ठाकुर जी के लिए भेजेंगी। भाई साहब ने भाव में बैठी थी, पास में एक तारा रखा था। जैसी संत ने कहा वृंदावन जा रहे हैं, आहा, बस वो रोम रोम पुलकित हुआ। एक तारा उठाया, उन्होंने पूछा क्या लेकर जाएं। मारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आप कुछ भी ले जाओ पर जो प्रसाद है ना वो तो प्रणाम का फल है। जो प्रसाद मिलता है ना वो प्रणाम से मिलता है। आप सोचो आप सब कुछ ले जाओ भगवान के पास, प्रणाम ना करो, आपकी विधि अपूर्ण है, वो कुछ नहीं मिलेगा। जो बीच में वो प्रकृति है ना वो कुछ भगवान तक जाने ही नहीं देगी। आप सब कुछ ले जाइए, आप प्रणाम ना करिए, आप कुछ ना ले जाइए, केवल प्रणाम करिए। और भगवान कह रहे हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। किसकी महिमा है? प्रणाम की महिमा है, नमस्कार की महिमा है। मैंने तो अपने ही जीवन में देखा भाई, कभी कभी बस कोई भाव से आपको नमस्कार करके आपके हृदय से शुभ कामना, शुभाशीष खींच लेता है। वो खींच लेता है आपके हृदय से मंगल कामना। आप बाध्य हो जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। श्री कृष्ण ने यही तो कहा द्रौपदी से
जब शत्रु के शिविर की ओर बढ़ रहे थे दोनों, द्रौपदी ने कहा कहां लिए जा रहे हैं बताइए तो। बोले पितामह के शिविर में जाना है। अच्छा और करना क्या है? बोले बस केवल प्रणाम करना, बस। आप आधी रात के समय, रात्रि का अंतिम प्रहर, आप इस समय मुझे पितामह के शिविर में केवल प्रणाम कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। अच्छा वो दिन भी बड़ा विकट था, क्योंकि पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि कल संध्या होने से पूर्व मैं एक पांडव का वध कर दूंगा, और द्रौपदी जानती है वो एक पांडव कौन होगा। तो सभी चिंतित हैं, और तो और स्वयं द्वारिकाधीश भी आज तो चिंतित हैं, क्योंकि भाई दोनों ओर भक्त खड़े हैं। भीष्म भी परम भक्त हैं, और अर्जुन तो भक्त भी हैं और सखा भी हैं। ये पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि यहां पर सखी भी है, कृष्णा भी है, उसका विश्वास अनूठा है। तो आज तो दुविधा में भगवान है। आप सोचो, जिनका नाम समस्त दुविधाओं से मुक्त कर देता, आज वो भगवान स्वयं दुविधा में। इधर भी भक्त, उधर भी भक्त, इधर भी भक्त की प्रतिज्ञा, उधर भी भक्त की रक्षा की प्रतिज्ञा है। किसने इस दुविधा से मुक्त किया? प्रणाम ने। द्रौपदी ने कहा कहां जा रहे हैं? बोले पितामह के शिविर में जा रहे हैं। करना क्या है? बोले कुछ नहीं करना, अपने मुख से कुछ ना कहना, इस समय पितामह समाधि में बैठे होंगे। बोले बस जाकर उनका चरण स्पर्श करना और उनको प्रणाम कर देना। देखो प्रणाम से कितना बड़ा संकट टल गया। अच्छा कोई समर्थ पुरुष को यदि कोई प्रणाम करे तो वो आशीर्वाद देने के लिए बाध्य है। जैसे देवता अगर प्रकट हो जाए ना, तो वो बिना दिए नहीं जा सकता। यदि देवता प्रकट हो गया तो जो देवता का उपासक आराधक है ना, उसको कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा और देवता को देना पड़ेगा। अगर देवता नहीं देता तो वापस देवलोक जा ही नहीं सकता, उसकी गति बाधित हो जाएगी, उसका देवत्व क्षीण हो जाएगा, उसको देना पड़ेगा। जैसे श्री आत्मदेव ब्राह्मण जो थे, जब महादेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा भाई कुछ मांगो। बोले नहीं हम तो कुछ चाहते नहीं। महादेव ने कहा नहीं भाई, दर्शन हमारा अमोघ है, मांगना तो पड़ेगा, बिना दिए हम नहीं जा सकते। बोले तुम बिना लिए रह सकते हो, पर हम बिना दिए नहीं रह सकते, हम बिना दिए लौट नहीं सकते, देना तो पड़ेगा और तुमको लेना पड़ेगा। और मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं, किसी के बिना लिए किसी का देना पूरा हो ही नहीं सकता। किसी का देना तभी संभव है ना जब कोई ले। तो बोले केवल प्रणाम करना, प्रणाम से सब संकट टला। और जैसा आपको मैंने कहा, सब ले जाओ और भगवान को प्रणाम मत करो, लो, सब शून्य है, सब व्यर्थ है और कुछ नहीं है हमारे पास। बस मारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मारो प्रणाम। और एक बार स्वयं इसका अनुभव करना, भाव में भरकर, अंजलि पर मस्तक रखकर, भगवान के श्री चरणों में सचमुच नत होते हुए, समर्पित होते हुए, श्रद्धा युक्त होकर जब कोई प्रभु को प्रणाम करता है ना, आत्मा प्रसन्न होती है, रोम रोम आनंद से भर जाता है। एक विशिष्ट प्रकार की पवित्रता का, सकारात्मकता का, ऊर्जा का, शक्ति का संचार होता है भगवान को प्रणाम करने से। इसीलिए सब महापुरुषों ने सबसे पहली विधि प्रणाम कही, नमन। बड़े दिव्य स्तोत्र का उपदेश महादेव करने वाले हैं, लेकिन पहले 10 श्लोकों में नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। इसलिए मैंने कहा भाई ये सब ना आता हो तो जो भगवान के नाम है ना, बस उन्हीं का उच्चारण करके, हे कृष्ण आपको प्रणाम, हे गोविंद आपको नमस्कार, हे माधव आपको पुनः पुनः नमस्कार, ऐसे भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को प्रणाम करिए। श्री डोंगरे जी महाराज तो ये बात बहुत बल देकर कहा करते थे, बोले जब भी घर से निकलो, किसी भी कार्य के लिए आप निकलो, बोले इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके, भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में रखकर निकलना चाहिए। डलिया में भगवान को लेकर डोलने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी दृष्टि से उचित भी नहीं है।
लिए लिए डोलते हैं ना लोग भगवान को। देखो, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो प्रतीति नहीं होगी, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। अगर भगवान में ही हमारी साधारण बुद्धि हो गई तो उनसे प्रेम विशेष कैसे होगा? एक बात सोच कर बताओ। लोग भाव के नाम पर कैसी कैसी उच्छृंखलता करते हैं, भाई भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर भगवान में ही हमारी साधारण बुद्धि है, अरे प्रेमी तो प्रेमास्पद से जुड़ी साधारण सी वस्तु को विशेष समझ लेता है। हमारा प्रेम कैसा है कि हम जो सबसे विशेष है उन भगवान को ही साधारण बनाए बैठे हैं। ये कौन सा प्रेम है भाई? ये कौन सा भाव है? ये कौन सी भक्ति है? भक्तमाल जी में एक बड़ा सुंदर छोटा सा प्रसंग आता है कि शायद सूरदास मदन मोहन जी के प्रसंग में टीकाकार ने इसका संकेत किया है कि कोई ऐसी प्रेमी था, रेवड़ी खा रहा था, रात का समय था, रेवड़ी हाथ से छूटकर गिर गई। तो गया, घना अंधेरा था, बाजार से जाकर दीपक खरीदा, थोड़ा तेल खरीदा, बाती बनाई, दीपक जोड़ा और उस दीपक में रेवड़ी ढूंढ रहा है। किसी व्यक्ति ने पूछा, बोले अरे बड़ा मूर्ख है, एक रेवड़ी के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, इतना धन दीपक पे खर्च कर दिया, इतने में तो जाने कितनी रेवड़ी आ जाती। उसने कहा हाँ भाई, हम तो मूर्ख हैं, कोई बात नहीं, पर तुम क्या जानो उस रेवड़ी का स्वाद? भाई वो मेरे प्रेमास्पद ने भेजी है, वो मेरे प्रीतम ने भेजी है। तू क्या जाने उस रेवड़ी का स्वाद क्या है? तू क्या जाने उस रेवड़ी का मोल क्या है? तो प्रेम तो साधारण सी वस्तु को विशेष कर देता है। साधारण सी वस्तु आप किसी को प्रेम से दो तो वो विशेष हो जाती है। और यहां हमारा देखो भाव, हम भगवान जो विशेष में विशेष हैं, जो सबसे विशेष हैं, उनको ही साधारण समझे बैठे हैं। साधारण ही भगवान को समझा और फिर वैसा ही हमारा भाव, वैसी ही हमारी भक्ति। लिए लिए डलिया में डोल रहे हैं भगवान को, कहीं भी धर दिया, कुछ भी खिला दिया। और ये है क्या? बोलिए तो हमारा भाव है, तो हमारी भक्ति है। अरे भाव भक्ति तो साधारण को भी विशेष करता है। ये कौन सा भाव है जिसने विशेष को ही साधारण कर दिया? तो भगवान को अपने स्मरण में रखिए। भगवान ने श्री गीता जी में कहा, हृदय अर्जुन तिष्ठति, यहां रहता हूं मैं। कबीर कहते हैं ना, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं नहीं है भगवान। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समाय। अब आप कहोगे महाराज जी ये तो ज्ञानियों का मार्ग है, ये ज्ञानियों का मार्ग है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया है, पर दर्शन करने के लिए कहां कह रहे हैं? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पुहुप माही जो वास बसत है, मुकुर माही जो छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। फिर कहते बाहर भीतर एक है जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। सूरदास जी तो कहते भाई मिलवो नैनन ही को नीको। वो तो कहते ठीक है बाहर आपका दर्शन हो रहा है, बड़ी कृपा है, पर मिलवो नैनन ही को नीको। वो जो आप हमारे हमसे हृदय मंदिर में मिलते हैं ना, भगवान कौन है? भगवान हृदयेश्वर है। भगवान के अनंत नाम आपने सुने होंगे, कहीं भी भगवान को मंदिरेश्वर कहा गया है? कहीं नहीं कहा है? कहीं खूब पोथी पन्ना पलटो, थोड़े बहुत तो हमने पलटे ही हैं, कहीं भगवान को मंदिरेश्वर नहीं कहा। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी।
हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। और भगवान की श्रीमुख वाणी है, भगवान कह रहे, अपना पता भगवान बता रहे हैं, कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तभी बार बार आपसे कहता हूं, जब तक बाहर की दौड़ समाप्त नहीं होगी, भले आप किसी भी वस्तु के लिए दौड़ रहे हो, तब तक उर अंतर में वो प्रकाश, वो अनुभूति संभव नहीं। और उसके बिना ना आज तक किसी को विश्राम मिला, ना मिल सकता है, ना मिल सकता है। तो भगवान को स्मरण में रखिए। मैं तो ये कह रहा था, श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जब घर से निकलो तो भगवान की पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए, हो सके तो 2 क्षण भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करते हुए भगवान को अपने स्मरण में रखकर निकलिए। स्मरण में रहे भगवान। आपको पता है 8 प्रकार के भगवत विग्रह होते हैं। भगवान की जो मूर्ति है वो 8 प्रकार की होती है। शैली, दारूमयी, लोही, पाषाण की होती है, काष्ठ की होती है, धातु की होती है। और इन सब प्रतिमाओं में एक प्रतिमा मनोमयी भी है, जो आपके हृदय मंदिर में विराजमान होती है ना। और शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि जब तक उपासक स्थूल धरातल पर होता है, उसकी चेतना स्थूल धरातल पर होती है, तभी तक स्थूल विग्रह, स्थूल सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे ही चेतना सूक्ष्म धरातल में प्रवेश करती है, ये सब छूट जाता है। ध्रुवदास जी भी सतत प्रियालाल का आराधन कर रहे हैं, वो भी हर याम सेवा में लगे हैं, लेकिन कहां उनकी जो आराधना है ना, वो किसी सूक्ष्म धरातल पर हो रही है। सिद्धांत विचार में कहा ना ध्रुवदास जी ने, पहले स्थूल प्रेम समझे तब सूक्ष्म उर में आवे। इसलिए पहले स्थूल धरातल पर ही आराधना की जाती है, लेकिन वहीं पर रुक नहीं जाया जाता। वो स्थूल धरातल की आराधना करके शक्ति अर्जित की जाती है, फिर वो ऊर्जा आपको ले जाती है वहां। गगन में आवाज हो रही झीनी। क्यों प्यारी है मुझे ये पंक्ति, ये जो कबीर कह रहे हैं ना, वहां गगन में। यहां कबीर अपनी अजपा जप की स्थिति का संकेत कर रहे हैं। अजपा जप, यद्यपि एक स्थिति ऐसी आती है जब अजपा जप भी शांत हो जाता है। जब तक जापक रहता है तभी तक जप रहता है। ध्यान से समझना इसको। जब तक जप करने वाला है तभी तक तो जप रहेगा, चाहे वो वाचिक जप हो, उपांशु जप हो, मानसिक जप हो या अजपा जप हो। फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है जब अजपा जप भी शांत हो जाता है, जब जापक रहता ही नहीं, जब आराधक नहीं रहता, जब भगवान भक्त एक हो जाते हैं, फिर कोई जप नहीं रहता, फिर कोई विधि नहीं रहती। लेकिन ये अंतिम अवस्था है अजपा जप। आपको कभी मैंने कहा था, शायद इस विषय पर हमने चर्चा की थी, कि पहले तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। सबसे पहली बात तो यही है, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, फिर उच्चारण करिए, फिर उपांशु जप हो जिसमें केवल ईशत ओंठ हिलते हैं, उसके बाद मानसिक जप है, उसके बाद अजपा जप है। पर स्वामी जी महाराज अमृतवाणी में कहते कि अजपा जाप भीतर हो शांत। एक समय ऐसा आता है जब अजपा जप भी नहीं रहता, क्योंकि तब जापक ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक हो गए, जानत तुम्हें ही हो जाए। आज पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, पर ये जो सब आज कहा सुना जा रहा है ना, ये क्या है? ये भगवान को नमस्कार करने का प्रसाद है। जब नमस्कार किया जाता है ना, प्रणाम किया जाता है, आप देखो जिन जिन को भगवान का दर्शन हुआ, अब जब प्रभु को देखा तब तो कुछ कहने में नहीं आता, तब तो कुछ कहने में आता नहीं। बालक ध्रुव ने कितनी कठिन तपस्या की, लेकिन जब नारायण का दर्शन हुआ, अब तो नन्हा सा बालक देख ही रहा है, मन में तो इच्छा हो रही है भगवान की स्तुति करूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा है। तो क्या, बस ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है, नमस्कार किया। जैसे नमस्कार किया, नारायण प्रसन्न हुए, अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के कपोल से, सारा ज्ञान स्फुरित हो गया। तो ये सुंदर सुमधुर जो चर्चा भी, ये भी भगवान को नमस्कार करने का ही प्रसाद है। प्रभु को प्रणाम किया है ना, मंगलाचरण किया है प्रणाम करके, तो नमस्कार का प्रसाद है। और फिर मैंने आपको संकेत किया आज कि नमस्कार से तो बड़ी बड़ी विपदा आपदा नष्ट होती है, बड़े बड़े संकट भगवान को नमस्कार करने से नष्ट हो जाते हैं। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं इसी विधि को सिद्ध कर लीजिए, सदा इसी भाव में ही रहिए, इसी भाव में रहिए। तुद आगे अरदास हमारी,
जी जंत सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी श्री गुरु वाणी में, समस्त गुरुओं की वाणी में ये जो एक भाव है ना, ये उनका हार्द है। वो इसी भाव में स्थित हैं, इसी भाव में। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, संतों की वाणी मंत्र है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, जपत हरिवंश, और हरिवंश वाणी करे, केवल हरिवंश नाम का ही नहीं, हरिवंश वाणी का भी जप करता हूं मैं। जपत हरिवंश, हरिवंश वाणी। ऐसे संतों की जो वाणी है ना, ये मंत्र स्वरूप है। इसीलिए आपसे कहता हूं, जब मैं संत वाणी गाऊं तो उच्च स्वर से गाया करो। और विगत सत्र में तो हमने इसी भाव पर खूब चर्चा की। समझ आए नहीं आए, ये पवित्र शब्द है, इनका गान करिए, इनकी ऊर्जा प्रकट होगी। गाओ। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी तुम्हारे। तो मैं तो कहूंगा कि ये विधि सिद्ध कर लीजिए, इसी भाव में सदा सदा स्थिर रहिए, स्थित हो जाइए इसी भाव में, इसी नमस्कार के भाव में। भाव समर्पण है, नमस्कार उसकी मुद्रा है, उसकी अभिव्यक्ति है। नमस्कार के मूल में जो भाव है ना, वो समर्पण है। ये जो प्रणाम है, ये उस समर्पण की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन। जैसे मां बालक का कपोल चूम लेती है, वो उसके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। ऐसे जो ये नमस्कार है, ये समर्पण की अभिव्यक्ति है। बड़ी सुंदर बात श्री हरिराम व्यास जी लिखते हैं, जब प्रबोधानंद जी महाराज का
सुयश व्यास जी गाते हैं ना, तो कहते हैं प्रबोधानंद से कवि थोरे। अच्छा, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा थी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद को कि आप कभी ये प्रकट नहीं करेंगे कि आपका गुरु कौन है। आपने हमसे वस्तु पाई है, लेकिन ये बात आप कहीं प्रकट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम सन्यासी, हम हैं गेही। इससे शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर समय होता है। कभी कभी कोई स्थिति अपवाद स्वरूप होती है, तो ये तो अपवाद स्वरूप घटना घटी। लेकिन श्री महाप्रभु ने कहा कि यदि ये बात प्रकट होती है तो आने वाले समय में कुछ लोग इस स्थिति का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसको अप्रकट रखिए। हमने आपको वस्तु दी, आपने ले ली, बस किसी से कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी वृंदावन महिमामृतम में कहीं भी स्पष्ट रूप से न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु का स्मरण भी किया, प्रणाम भी किया। श्री व्यास जी ने जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद का सुयश गाया, क्योंकि व्यास जी ने सब भक्तों का यश गाया, तो जब श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का यश व्यास जी गाते हैं तो कहते हैं प्रबोधानंद से कवि थोरे। और अंत में व्यास जी क्या कहते हैं, बड़ी चतुराई से कहते हैं, बोले हित हरिवंश ही प्रति कर जोरे। बोले प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने महाप्रभु के प्रति बोले दोनों हाथ जोड़ दिए, अर्थात उनके चरणों में समर्पण कर दिया। प्रणाम के मूल में जो भावना है ना, वो समर्पण है। प्रणाम उसकी अभिव्यक्ति है। इसीलिए मैंने कहा प्रणाम सर्वोत्तम विधि है। अरे जिसने भगवान के चरणों में सच्चे हृदय से समर्पण कर दिया, उसको द्वार द्वार भटकने की क्या आवश्यकता है। और जो अभी आपसे मैंने कहा कि साधारण व्यक्ति तो साधारण वस्तु देता है, अब बड़ा समृद्ध व्यक्ति होगा तो वो तो अपने स्टेटस के हिसाब से देता है ना, वो किस तरह का व्यक्ति है उस हिसाब से वो देगा। और मैंने तो आपसे कहा, मैंने तो भाई बहुत निकट से देखा है, पूछ लेते हैं लोग, अच्छा उन्होंने कितना दिया, फिर उनसे बढ़कर देते हैं, उनसे बढ़ चढ़ कर देते हैं, हमारा बढ़ चढ़ कर नाम हो। ऐसी भगवान को भी जब कोई सच्चे हृदय से नमस्कार करता है ना, तो भगवान समझते हैं भाई साधारण वस्तु तो सब दे देते हैं इनको, मेरे पास ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है। भगवान सोचते हैं मेरे पास ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आप देखिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में भगवान वेद व्यास भी कह रहे हम सब आपको श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब आपको नमस्कार करते हैं, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कितनी सुंदर, कितनी श्रेष्ठ, कितनी विमल है ये भारत की संस्कृति कि जहां ऐसी सर्वोत्तम विधि हमारे ऋषि मुनियों ने सहज ही हमारे व्यवहार में उतार दी। प्रणाम, नमस्कार। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि यदि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम किया जाए, जो अधिकारी हो, समर्थ हो, तो भाई वो एक प्रणाम के बदले कुछ भी दे देता है, कुछ भी दे देता है। कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, पर फिर भी मैं केवल संकेत रूप में आपसे कह रहा हूं, ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। केवल प्रणाम से आप पता नहीं क्या कुछ पा लेते हैं, भाव से, श्रद्धा से किया हुआ प्रणाम। और फिर यहां तो तीनों लोगों के गुरु हैं, वो सदुपदेश दे रहे हैं, और उस उपदेश के आरंभ में स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः, नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्हूत्राय तन्तवे। बड़ा सुंदर श्लोक है। महादेव कह रहे हैं प्रभु आप स्वर्ग और मोक्ष का द्वार हैं, भुक्ति मुक्ति सब आपसे पाई जा सकती है। मूढ़ है जो आपको छोड़कर कहीं और भटकता है, जो आपको छोड़कर आपके अतिरिक्त किसी और से सुख की आशा बांधता है, मूर्ख है। क्योंकि भुक्ति मुक्ति दोनों के देने वाले आप ही हैं। और मैं तो सदा आपसे कहता हूं भाई, जो देता है भगवान का ही दिया देता है। कोई भी कहीं दे रहा है, भगवान का ही दिया दे रहा है। इस समग्र अस्तित्व में किसी का भी आशीर्वाद या श्राप अगर फलीभूत होता है तो मूल में शक्ति तो भगवान की है। मान लो किसी ऋषि का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, कैसे हुआ? उसके पास तप का बल है। तपस्या के मूल में क्या है? भगवत आराधन ही तो है, और क्या है? सब परत हटाकर देखो तो शक्ति तो एक ही है, एक ओंकार, सतनाम कर्ता, एक ही तो है। तो जब एक ही है भाई, फिर द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता क्या है? ये जो 10 बार नमस्कार किया गया है ना, इसका कारण क्या है?
महादेव ये कह रहे हैं कि प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, सब रूपों में भगवान ही है, छोटा बड़ा कोई भी है फिर प्रभु से ही है, एकमात्र सत्ता प्रभु की ही है। तभी यहां कहा स्वर्गापवर्ग द्वाराय, हे प्रभु आज स्वर्ग और मोक्ष दोनों का द्वार है। स्वर्ग माने भोग, स्वर्ग माने भोग। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि ये जो संसार के विषय में हमारी भोग बुद्धि है ना, यही दुर्मति है। यहां पर भोग है ही नहीं, भोग तो स्वर्ग में है, यहां भोग नहीं है। यहां तो जन्म ही मिलता है भगवत प्राप्ति के लिए, विषय भोग के लिए जन्म मिलता ही नहीं है। और यहां पर भोग है ही नहीं, दूर से दिखाई पड़ता है। किस लिए? क्योंकि भगवान की माया है। जो है सो दिसत नहीं और जो दिसत सो नाही। जो नहीं है वो दिखाती है, जो है उसको छिपाती है, यही भगवान की माया है। यहां भोग नहीं है। यदि भोग का सुख भी चाहिए तो फिर पुण्य कमाइए, स्वर्ग जाइए। अगर यहां संसार में है तो यहां तो भाई एक ही कार्य के लिए आए हैं आप, राम सिमर राम सिमर। यहां एक ही कार्य की सिद्धि होती है, एक ही काम सिद्ध होता है यहां, बाकी सब असफल होते हैं। हाँ, कोई यहां पर आकर सदगुरु के चरणाश्रित होकर भगवत आराधन करे तो सदा सदा के लिए संस्कृति से मुक्त हो सकता है। इस संसार में होता ही यही, नहीं तो भाई दुख तो दुख है ही, सुख के भेष में भी दुख ही है। दुखालयम अशाश्वतम। तो थोड़ा विवेक जगाइए, बुद्धिमानी से कार्य करिए, बुद्धि का सदुपयोग करिए, अपने मन को ये बोध दीजिए भाई यहां भोग है ही नहीं। क्या भोगोगे? दुख भोगोगे, दुख ही भोग रहा है जी। यहां भोगने के लिए सुख है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं दुख तो दुख है ही, जो सुख दिखाई दे रहा है वो भी वस्तुतः दुख ही है। मांगता है जी, द्वार द्वार भटकता है, ये मिल जाए हाय, ये मिल जाए हाय, ये पालूं। और जो बुद्धिमान है वो उसकी दशा देखकर रोता है, उस पर दया आती है, उसको देखो, अब ये देखो ये दुख पाने के लिए प्रयास कर रहा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही वो प्रसंग हमने बड़ी देर तक उसका चिंतन किया था। संत समझा रहे हैं, बोले बेटा तेरे भाग्य में संतान नहीं है, अरे भगवान प्रसन्न है, तेरा पूर्व जन्म का लेना देना है ही नहीं, भगवान का आराधन करो, सदा सदा के लिए मुक्त हो जा रहे। बोले ये सब ज्ञान की बात हमको मत बताओ, दे सकते हो तो हमको संतान दो। संत को दया आती है, देखो भगवान तो इसको दुख से मुक्त करना चाहते हैं, भगवान तो झंझट से बचाना चाहते हैं इसको। और बोले ये देखो मूर्ख कैसा है, ये मायाबद्ध जीव है, बोले दौड़ दौड़ कर झंझट में जाता है। तभी सहजोबाई कहती हैं ढुर ढुर जाओ गह गह ले वो, विषय और जाने नहीं दे वो। कह रहे हम तो जाएंगे, हमारा तो जन्म जन्म से यही अभ्यास पड़ा हुआ है। विषय और जाने नहीं दे वो, ढुर ढुर जाऊं गह गह ले वो। हम बारक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवा। यही कार्य गुरुदेव करते हैं, भगवान तो अपने आनंद में मगन है भाई, ये कार्य संत करते हैं। तभी भगवान स्वयं कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। तभी कबीर ने कहा जब तब साधु तारसी, उसको ही दया आती है। बार बार विषय पंख में जाते जीव को फिर खींच कर लाता है, फिर धो मांझ कर उसको प्रभु के चरणों में बैठाता है, फिर जीव दौड़ता है, वो फिर यही कार्य करता है, वो भी नहीं थकता और वो भी नहीं थकता। और जैसे श्री स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बोले प्रभु लेकिन अंत में जीत आपकी होती है, मोह सोना बिगार वे को, तो सोना सवार वे को, लेकिन अंत में जीतते आप हैं। तो यहां महादेव कह रहे हैं स्वर्गाप वर्ग द्वारा, ये प्रभु आप भुक्ति मुक्ति दोनों का द्वार हैं। मूर्ख ही होगा जो आपको छोड़कर कहीं और भटकेगा। तो इस बात से बात आई तो मैंने आपको कहा कि भोग भोगने की भी इच्छा हो तो भी पुण्य कर्म करो। यहां घोर रजोगुणी तमोगुणी जीवन जीने से आपको सुख नहीं मिलने वाला है। ऐसा अपवित्र
ऐसा पाप पंख से लिप्त जीवन जीने से सुख मिलेगा? अरे विषय का सुख भी चाहिए तो विषय सुख के लिए भी पहले शक्ति अर्जित करनी पड़ती है, पुण्य का बल अर्जित करना पड़ता है, उसके बिना विषय का सुख भी नहीं मिलता। क्षणभंगुर ये शरीर है। आगे आप प्रहलाद जी के प्रसंग में श्रवण करेंगे, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले पहले एक क्षणभंगुर शरीर है और उसमें भी व्याधि मंदिरम, कितने रोगों का घर है। बोले कोई मूर्ख ही होगा जब यहां सुख की कल्पना करेगा। जिसकी बुद्धि मारी गई है, समय ने जिसकी मति मार दी है, काल दंडले काहू न मारा, समय जब दंड देता है तो बस मति भ्रष्ट कर देता है। बोले जिसकी मति मारी गई है ना, वही यहां पर सुख की आशा लगाएगा, वही यहां पर सुख की कल्पना करेगा। यहां कहां से सुख आया? विषय का सुख भी अगर चाहिए भाई फिर स्वर्ग जाओ। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य करना पड़ेगा, पुण्य बल अर्जित करना पड़ेगा, यज्ञ करो, सत्कर्म करो, अनुष्ठान करो, मंत्र आदि का जप करो, देवी देवताओं की आराधना करो, जाओ स्वर्ग, वहां पर सुख भोगो। कम से कम एक दुर्मति तो अपने विवेक को जगाकर नष्ट करो। यहां सुख नहीं है भाई, यहां नहीं है, यहां इस काम के लिए भेजा ही नहीं गया है आपको। यहां तो भारत भूमि पर, वैसे तो इस पृथ्वी पर जो मनुष्य होकर आया है, पर उसमें भी अहो अमीशा किमकारिशोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। यहां आया है तो भगवान प्रसन्न ही हो गए हैं उस पर। इसीलिए बुद्ध जनों ने इसको मृग मरीचिका कहा। जैसे हिरण दौड़ता है ना मरुस्थल में, वो सूर्य की किरण पड़ती है रेत पर, ऐसा लगता है जल है, केवल लगता है, और वो बेचारा ऐसी दौड़ता दौड़ता मर जाता है, मारा जाता है, वो प्यासा मर जाता है। यही जीव की दशा है। ये यहां बिठा लीजिए ये बात, यहां सुख नहीं है। अब है ही नहीं तो किसके पीछे दौड़ रहे हो? या इतनी बुद्धि जड़ है कि कहते सुनते देखते भी ये बात समझ में नहीं आ रही। यहां है ही नहीं सुख, किसके पीछे दौड़ रहे हो? और यदि सुख चाहिए तो फिर भगवान का आराधन करिए ना, क्योंकि यहां महादेव कह रहे हैं स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। अरे भुक्ति मुक्ति का द्वार तो आप हैं। यहां तो होता क्या है, पहले व्यक्ति समझता है बस वहां पहुंचूंगा फिर मजा आएगा। आनंद तो उसके भाग्य में है नहीं, मजा ही है। बोले बस वहां पहुंचूंगा मजा आएगा। अब जैसे ही वहां पहुंचता है, वहां देखता है उससे ज्यादा मजा लिए कोई और आगे खड़ा है, सब मजा किरकिरा। यही तो होता है। बड़ा बढ़िया घर बनाया आपने, अब घर बनने में 1-2 साल लगते हैं। अच्छा 1-2 साल में जो सामान तुमने लगाया वो पुराना पड़ जाता है। 1-2 साल में और बढ़िया चीज बाजार में आ जाती है और तुम्हारा पड़ोसी वो लेके तुम्हारे सामने पहले ही खड़ा होता है। सब मजा किरकिरा, सब बेकार। अच्छा देखो इस मूर्ख 25 में सब दौड़ रहे हैं, पर बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कभी प्रभु की कृपा होती है और कान में कभी संत का शब्द पड़ता है, वो सोए हृदय को जगाने वाला, मोह तंद्रा में पड़े जीव को बोध देने वाला वो स्वर कान में पड़ता है, और तब सुध आती है जीव को। तब कहीं उस घने अंधकार में एक प्रकाश की किरण फूटती है। एक और बड़ी सुंदर बात यहां कही गई। भगवान शंकर कह रहे निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले आपको नमस्कार है। शुचिषदे नमः, नित्यम शुचिषदे नमः। बता दिया यहां महादेव ने कहां निवास है भगवान का। बोले पवित्र हृदय में भगवान का निवास है, पवित्र हृदय में भगवान रहते हैं। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो, तिन और को नाम लियो ना लियो। नरसिंह मेहता कहते हैं ना, राम नाम सु
ताली लागी, राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही। व्यास जी कह रहे ना, सांचा मंदिर हरि के संत, जिनके हिय में बसत हैं, तीन लोक के नाथ बड़े, हरि के जना, बड़े हरि के जना। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, खूब जाकर ढूंढ लेना, कहीं आपको भगवान के अनंत नामों में मंदिरेश्वर नाम का कोई नाम मिले। ऐसा कोई नाम नहीं भगवान का। हृदयेश्वर हैं, हृदय विहारी हैं। और यहां महादेव ये बात कह रहे हैं, नित्यम शुचि सदे नमः, नित्य पवित्र हृदय में आपका निवास है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी को ये रास्ता दिया, जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। भाई लीला तो वही हो रही है, एक रसिक के हृदय में ही वो लीला विलास हो रहा है, बाहर कहां ढूंढने जाइएगा। मैंने कहा ना, क्योंकि भाई जन्म जन्म से हमारी चेतना स्थूल धरातल पर है, जहां हम खड़े हैं हमको यहीं से अपनी यात्रा का आरंभ करना है। आचार्यों ने हम पर कृपा करके उस सूक्ष्म स्थूल से परे उस वस्तु को एक स्थूल आकार दिया, हमको आरंभ कराने के लिए। पहली पुस्तक जो बच्चे के हाथ में दी जाती है, उसमें लिखा रहता है अनार। कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है वो केवल उस आकार से वो परिचय कराने की एक विधि है। अ से केवल अनार नहीं होता, अ से बहुत कुछ होता है, अ से कितना कुछ होता है, लेकिन उस समय उस बालक की बुद्धि, उसकी मेधा उसके लिए तैयार नहीं है। उसको केवल उस आकार से परिचय कराया जाता है, बस उस पुस्तक में अनार सिखाकर वहां से वो अ सीख लेता है, वहां से उसकी यात्रा आरंभ होती है। ऐसे ही हम सब स्थूल धरातल पर खड़े हैं, तो आचार्यों ने हम पर कृपा करके उस स्थूल सूक्ष्म से परे वस्तु को, व्यास जी कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात, उस स्थूल सूक्ष्म से परे वस्तु को एक आकार दिया ताकि हम यहां से आरंभ करें। पर सदा स्मरण रखना, मिलबो नैन नहीं कोनी। अरे उपासना की सिद्धि तो ये है, जब आंख खुली हो तो नेत्र प्रेमावेश के कारण ऐसे सजल हो कि सामने जो भगवत विग्रह है उसका दर्शन ना होता हो, और जैसे ही नेत्र मुंदे बस तैसे ही राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना, हृदय ध्यान मुखना। इसलिए गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये आज ये AI का प्रयोग करके ऐसे ऐसे भगवान के चित्र बना बनाकर, छवियां बना बनाकर प्रसारित की जा रही है। इसमें कभी मत उलझना, इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। आचार्यों ने जिन स्वरूपों को दुलराया है उन्हीं का ध्यान करिए, उन्हीं का दर्शन करिए, उन्हीं की सेवा करिए। और हमारे महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट आज्ञा दी है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आचार्यों ने जो स्वरूप आपके हमारे हाथ में दिया उसी का ध्यान करिए, उसी को लाड लड़ाइए, दुलराइए, वहीं से आगे बढ़ना है हमको। इत उत पांव न दे, यही बात तो श्री नहीं नागरीदास जी महाराज कह रहे, पगडंडी गाड़ी गहे, इत उत पांव न दे, नागरीदास सांची कहे बोले वस्तु घनेरी ले। ऐसे पिछले कुछ दिनों में देखने में आए ऐसे बड़े चटकीले मटकीले चित्र, सब देवी देवताओं के बना बनाकर भांति भांति के चित्र। फिर मैंने पूछा इनका ये क्या है भाई, ये कौन बना रहा है?
तो बोले ये सब AI का प्रयोग करके ये सब बनाए जा रहे हैं और खूब उनका प्रचार हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमको हमारे आचार्यों ने जो स्वरूप दिया है, हमको उसी का दर्शन करना है, उसी का ध्यान करना है, हृदय मंदिर में उसी को बिठाना है, हमको वहीं से आगे बढ़ना है। ये जो सब है ना भाई, ये तो विकृत मानवीय बुद्धि की उपज है। ये जो दिन रात भोग परायण जीव हैं, जो शरीर के सुख से अधिक कुछ और जानते मानते ही नहीं, क्योंकि ये सब जो किया जा रहा है शरीर के सुख के लिए तो किया जा रहा है। इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति होने वाली हो तो बताओ। ये सब शरीर के सुख के लिए तो किया जा रहा है। ये जो सब है ये भोगवाद ही तो है। और जिनकी मति दिन रात इसमें लगी है, वो आपको आपके भगवान से मिला रहे हैं, आपको आपके भगवान का दर्शन करा रहे हैं। आप भी चल रहे हो उनके पीछे पीछे, बना बनाकर वो चित्र आप अपने मंदिरों में लगा रहे हो। अरे राधा वल्लभ लाल हैं, कुंज बिहारी हैं, राधा रमण लाल हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ हैं, मदन मोहन हैं, गोवर्धन नाथ हैं। आचार्यों ने प्राणपन से इनको दुलराया है, इनकी सेवा की है। आपके हमारे हाथ ये संपत्ति दी है, हमको यहां वहां देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय मंदिर पर इसी स्वरूप को विराजमान करना है। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। तो मैं ये कह रहा था कि आनंद तो तब है जब आंख खुली हो तो सजल नेत्र के कारण सन्मुख खड़े श्री विग्रह का दर्शन ना होता, और जैसे ही नेत्र मुंदे हृदय में उस दिव्य रूप की स्फुरना हो जाए। पर जैसा श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, अच्छा सूरदास जी कह रहे ये सब अच्छा है, बड़े आनंद की बात है, पर कह रहे मिलबो नैनन ही को, कह रहे नीको, कह रहे वहां पर कोई बंधन नहीं है, वहां पर देश काल का बंधन नहीं है। अब यहां तो भाई श्री जी के दर्शन का एक समय है, एक समय पर ही दर्शन होगा, लेकिन जब मन रंग जाता है, जब मन रम जाता है, फिर वो ये सब बंधन स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए संत कह रहे हैं मिलबो नैनन ही को नीको, वहीं पहुंचना है जहां श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वै नाम। श्री राधा वल्लभ लाल के सन्मुख हो, लेकिन आचार्य महाप्रभु की रस रीति की कृपा से नेत्र देखते हो, हृदय अनुभव करता हो। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा, दो मन मिली एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तो कहा प्रभु भुक्ति मुक्ति का द्वार भी आप हैं, और सदा पवित्र हृदय में निवास करने वाले, वही आपका निवास स्थान है, वहीं आप रहते हैं, वहीं आपका अनुभव होता है। इसीलिए कबीर कहते जब तब साधु तारसी, उस स्थूल सूक्ष्म से परे की, उस निर्गुण सगुण से परे की अनुभूति अगर कभी कोई कराएगा तो वही कराएगा जिसके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। इसीलिए व्यास जी कह रहे व्यास बड़े हरि के जना, सबसे बड़े तो भाई वो हैं, बड़े से बड़े वो हैं। अब ऐसे तो भाई सबसे बड़े प्रभु ही हैं, पर जिनके हिय में बसत हैं वो तीन लोक के नाथ, बोले वो बड़े से बड़े हैं, वो उस वस्तु का दान करने वाले हैं। हरि रीझ हैं तो मुक्ति दें, हरिजन हरि ही देत। तो कहा कि प्रवृत्त की सिद्धि भी आप ही से है प्रभु, निवृत्त की सिद्धि भी आप ही से है। देवता पितर इन सब के आराधन के मूल में
एक तत्व जो है वो केवल आप ही हैं। तो जैसा मैंने कहा ना, ये 10 श्लोकों में सबसे पहले महादेव ने 10 बार नमस्कार किया, लेकिन इन 10 श्लोकों में कहा क्या, ये कहने का प्रयास किया, ये बोध दिया प्रचेताओं को कि सब रूपों में भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वही आराध्य हैं, वही एकमात्र इष्ट हैं, वही आराध्य हैं, वही उपास्य हैं। इसलिए जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, मैंने आपसे कहा इस बात में हमारी निष्ठा हो जाए, इस बात में हमको दृढ़ विश्वास हो जाए। नमामि राधा चरण सकल मंगल को काम। आप देखो, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। प्रभु का नाम लेकर हनुमान जी एक छलांग में वहां पहुंचे। क्या है? नाम की निष्ठा है। कोई और विधि निषेध जीवन में रहा ही नहीं, रहना ही नहीं चाहिए। एक वैष्णव के, एक भगवत उपासक के जीवन में इन सब का क्या काम है भाई? अरे सब मंगलों का मूल हमको गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, भगवान नाम हमको मिल गया। अब तो नाम वाणी जहां और श्याम श्यामा तहां। तो कहा प्रभु प्रवृत्ति की गति भी आप ही हैं, निवृत्त की गति भी आप ही हैं। जैसे कहा कि भुक्ति और मुक्ति दोनों के ही देने वाले आप हैं। और यहां तो मैं एक बात और कहूंगा, चलो मान लो अभी मन चित्त इतना शुद्ध नहीं हुआ, अभी मन ये बात स्वीकार नहीं करता कि हमको केवल भगवान ही चाहिए, किसी और सुख की भी कामना है, तो भी कम से कम यहां वहां तो मत भटको, आराधना भगवान की ही करो, भगवान नाम का ही आश्रय लो, भगवान के ही चरण कमलों का ध्यान करो, उन्हीं चरण कमलों का पूजन करो, उन्हीं की सेवा करो। और ये हमारा तुम्हारा बताया हुआ सिद्धांत नहीं है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पा